बेसिकली देखा जाए तो स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर दो टाइप के आइसोमर होते हैं अपने पास मेजरली। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है इसको बहुत जगह पे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलोगे इनको? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, राइट। ये 2D आइसोमर भी तुम बोल सकते हो, 2D आइसोमर। ये स्टीरियो आइसोमर देखने के लिए ना हमको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है कि कौन सा एटम कहाँ पे अरेंज्ड है। यहाँ पे एटम का अरेंजमेंट मैटर करता है। जैसे सीज और ट्रांस मैंने तुमको बताया था, देखो ब्यूट टू इनका स्ट्रक्चर बनाया था, बट उसी को मैंने जब एक्सपांड किया तो उसमें एक सीज निकल के आया, दूसरा ट्रांस आया। तो ऐसे आइसोमर को हम लोग स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं, राइट है। जिनका एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा बट एटम का जो अरेंजमेंट होगा वो अलग अलग होगा, तो उसको अपन बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। तो फिलहाल तो ये अपने पोर्शन में नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर है, देखते हैं। अगेन स्टीरियो आइसोमर जब तुम आगे देखोगे ना तो ये दो टाइप में डिवाइड होते हैं। एक जियोमेट्रिकल आइसोमर और दूसरे ऑप्टिकल आइसोमर। अभी फिलहाल इनका खाली नाम ध्यान में रखो, ये अभी अपने पोर्शन में नहीं है, 12th में थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। फिर इसी ज्योमेट्रिकल आइसोमर में तुमको मिलते हैं सिस और ट्रांस। ठीक है, तो ये स्टीरियो आइसोमर का पूरा क्लासिफिकेशन है। ऑप्टिकल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो ना तो तुमको 11th में ना तो 12th में तो ज़रूरत नहीं है अभी वैसे। तो ज्योमेट्रिकल में सिस और ट्रांस आएंगे। फिर जब मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करता हूँ ना तो इसमें तुमको बहुत सारे आइसोमर देखने को मिलेंगे और यही हमको पढ़ना है। स्ट्रक्चरल आइसोमर में सबसे पहले आता है चेन आइसोमर। ठीक है, जिनकी चेन्स में तुमको डिफरेंस दिखेगा, अपन एक एक करके देखेंगे आगे क्या है। ठीक है, चेन के बाद आएगा तुम्हारे पास पोजीशन आइसोमर, राइट। पोजीशन आइसोमर के बाद इसमें एक तुमको मिलेगा फंक्शनल आइसोमर, राइट। फंक्शनल आइसोमर के बाद इसमें आएगा तुम्हारे पास एक मेटामर्स। ठीक है, मेटामर के बाद इसमें एक टॉपिक आएगा तुमको टॉटोमर। ठीक है, एक टाइप का और स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है जिसको अपन बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर, बट ये तुम्हारे बुक में नहीं दिया हुआ है, बट अपन देख लेंगे, समझ लेंगे क्या होता है ये भी। ठीक है, तो इतने टाइप के आइसोमर होते हैं टोटल। आइसोमर या तो स्ट्रक्चरल डिवाइड होंगे या तो स्टीरियो, या तुम ऐसा बोल लो कि 2D आइसोमर या फिर 3D आइसोमर्स। ठीक है, 2D आइसोमर को हम लोग दूसरे वर्ड में कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल बोल सकते हो। अगेन स्ट्रक्चरल में देखोगे तो चेन आइसोमर, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर्स, टॉटोमर्स और रिंग चेन, इतने टाइप के आइसोमर दिखेंगे। जबकि 3 डायमेंशनल में इसको हम लोग दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर, जिनके एटम का अरेंजमेंट अलग अलग एंगल पे होता है। तो इसमें भी दो टाइप होंगे तुमको, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर। फिर ऑप्टिकल आइसोमर सिस और ट्रांस में डिवाइड होते हैं, राइट है। कोई पूछता है कि स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में क्या डिफरेंस है, तो तुम ये बोल सकते हो उनको कि स्ट्रक्चरल आइसोमर ऐसे आइसोमर होते हैं जिनका मतलब स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज दिखेगा तुमको, बट इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। यहाँ पे जो एटम का अरेंजमेंट होगा 3 डायमेंशनल वे में वो डिफरेंट होगा, अलग अलग दिखेगा हमको। तो जब तक इसका 3D स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तुम इसको वेरीफाई नहीं कर पाओगे। इसको तुम देख के बता सकते हो, इसमें कोई भी आइसोमर तुमको दिखने पे ही पता चल जाएगा कि ये कौन से टाइप का आइसोमर है। तो आइसोमर इतने टाइप के हैं हमारे पास। ठीक है, देना है थोड़ा। चेन आइसोमर क्या होंगे? आइसोमर पहचानने की पहली चीज क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला ही अगर सेम नहीं होगा तो मैं कैसे पहचानूंगा, राइट। दूसरा, इनकी जो पेरेंट चेन होगी ना वो डिफरेंट होगी।
इसी के बेस पे तुम चेन आइसोमर को पहचान सकते हो। देखो कैसे, मान लो कि मैंने एक ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है, पहला एग्जांपल लेते हैं, और एक मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। मेरे को बताओ इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा क्या? क्या लगता है? निकालो। नहीं नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। इसमें कितने कार्बन है? C4H10, और इसमें भी क्या होगा? C4H10। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो मैं आगे प्रोसीड कर सकता हूँ आइसोमर चेक करने के लिए। तो यहाँ पे इसने क्या बोला, देखो चेन आइसोमर ऐसे आइसोमर होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट पेरेंट चेन आर डिफरेंट। इसमें पेरेंट में कितने कार्बन आ रहे हैं? 4। जबकि इसके पेरेंट में कितने कार्बन है? 3। एक ज्वाइनिंग पे चला गया, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही आ रहा है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगा? चेन आइसोमर्स। क्लियर हुआ? जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट पेरेंट चेन अलग अलग आएगी तो उनको क्या बोलोगे? चेन आइसोमर्स। समझा? दूसरा देखो, पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक किया करो, अगर सेम है तो ठीक है, नहीं है तो फिर नॉन आइसोमर बोल के निकल सकते हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ दोनों का क्या आएगा? सेम? पक्का? तो इसका क्या हो जाएगा? C5H12 हो जाएगा और ये हो जाएगा C4H10। मतलब ऐसे स्ट्रक्चर को मैं पहचान सकता हूँ क्या? नहीं पहचान सकते। उसमें 5 कार्बन है, इसमें 4, तो इसको क्या बोलोगे मालूम है? नॉन आइडेंटिकल। क्या बोलेंगे? नॉन आइडेंटिकल। इनको हम लोग आइसोमर नहीं बोल सकते, इनको डायरेक्ट बोलोगे नॉन आइडेंटिकल। क्या आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का? C4H10। लेकिन इसमें भी पेरेंट में कितने कार्बन आ रहे हैं? 4। और इसके भी पेरेंट में कितने कार्बन है? 4। ठीक है, ऐसे ही काउंट करोगे ना, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4। इसकी चेन कहीं पे पेरेंट चेन में डिफरेंस देखने को मिल रहा है क्या अपने को? नहीं दिख रहा है ना, जो यहाँ पे पेरेंट चेन है वही पेरेंट चेन यहाँ पे भी है। तो तुम क्या करोगे? ऐसे स्ट्रक्चर को मैं आइसोमर नहीं बोल सकता, क्योंकि चेन आइसोमर ऐसे आइसोमर होते हैं जिनकी चेन में डिफरेंस देखने को मिलता है। इसकी चेन तो सेम है, यहाँ पे भी 4 कार्बन की, यहाँ पे भी 4 कार्बन की, और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे? आइडेंटिकल। ये आइसोमर नहीं होंगे, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल बोलेंगे। ये दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है, ठीक है। फोर्थ देखो, अगर मैंने मान लो ऐसा कुछ बनाया होता, ये स्ट्रक्चर देखो, इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ दोनों का सेम आएगा क्या? पक्का? क्या आएगा? C5H12। मतलब अब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो आइसोमर की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। चेन्स देख लो, इसमें पेरेंट चेन में 5 कार्बन है, इसके पेरेंट चेन में कितने हैं? 3 ही है ना। ये 1, ये 2, ये 3। तो इसको मैं चेन आइसोमर बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। समझा? इसका नाम बताओ कोई मेरे को। वो भी चलेगा ना, IUPAC पूछेगा तो तुमको वही लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे? ज्यादा प्रेफर हम लोग इसको ही करेंगे, बट कहीं पे तुमको एग्जाम में नियोपेंटेन आइसोपेंटेन आ गया तो कंफ्यूज मत होना, इसके लिए दो दो नाम बताते चलो, ठीक है।
मतलब ये कॉमन नेम है, इसको कॉमन नेम बोलते हैं अपन, ये IUPAC नेम। अच्छा देखो ये स्ट्रक्चर, अगर मैं एक ये बना दूं और ये, अभी हम लोग खाली चेन की बात कर रहे हैं तो ध्यान में रखो। सबसे पहले दोनों का चेक करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा क्या? क्या आएगा बताओ कोई? C6 राइट है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इसमें पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 6। और इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 5। पेरेंट चेन डिस्टर्ब हो रही है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो इनको मैं चेन आइसोमर बोल सकता हूँ क्या? बोलेंगे ना। 6 की पेरेंट चेन है, 5 की पेरेंट चेन है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, तो पेरेंट चेन अगर डिस्टर्ब हो रही तो वो चेन आइसोमर होगा, तो इसको भी हम लोग चेन आइसोमर बोलेंगे। ठीक है। अब देखो पोजीशन आइसोमर में पहली कंडीशन तो सेम होगी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए अपने पास? सेम होना चाहिए, नहीं तो मैं आगे प्रोसीड ही नहीं करूँगा ना, आगे देखेंगे ही नहीं हम लोग। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम फॉर एनी काइंड ऑफ आइसोमर। सेकेंड, इसमें क्या होता है मालूम है? इसमें चेन डिस्टर्ब नहीं होती है, इसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है। मतलब पेरेंट चेन एग्जैक्टली सेम होगी, बट जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा ना उसकी पोजीशन अलग होगी। जैसे जैसे मान लो यहाँ पे मैंने तुमको लिख दिया ऐसे, कुछ भी फंक्शनल ग्रुप में बॉन्ड भी तुम यहाँ पे ले सकते हो, बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। जैसे मान लो एक स्ट्रक्चर में ये बना दूं और दूसरा स्ट्रक्चर में ये बना दूं, देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच करेगा क्या? ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता होगा ना, C4H8, सेम आएगा। बट इसका नाम जब मैं लिखूंगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 इन, जबकि इसका नाम क्या होगा? ब्यूट 1 इन। तो देखो पेरेंट चेन एग्जैक्टली सेम है, खाली डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है कि ये डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन से क्या हो जा रहा है? अलग अलग हो रहा है। यहाँ पे सेकंड पे आ गया था, यहाँ पे फर्स्ट पे आ गया। तो ऐसे आइसोमर को हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमर। ठीक है। जैसे मान लो मैं तुमको ये भी दे सकता था, CH3 CH2 CH2, एक बार ये OH यहाँ पे लगा दूं और पेरेंट चेन को ऐसे ही रखते हुए मैं एक बार OH यहाँ पे लगा दूं, इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन 1 ऑल, जबकि इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है। तो पेरेंट चेन में कोई डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? यहाँ पे भी नहीं, प्रोपेन होगी ना, प्रोपेन है ना, 3 ही कार्बन है, तो ये भी प्रोपेन की ही चेन है और ये भी प्रोपेन की ही चेन है। बट फंक्शनल ग्रुप क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन से चेंज हो रहा है, पहले ये 1 पे था अब ये 2 पे आ रहा है, तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी मैच करेगा अगर चेक करोगे तो ऐसे आइसोमर को हम लोग क्या बोलेंगे? ये एक दूसरे के क्या बोले जाएंगे? पोजीशन आइसोमर। समझा? हमको पता है अगर चीजों आइसोमर हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए इनका? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। बट आइसोमर है तो कहीं तो डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है ना वही चेंज हो जाते हैं, अलग अलग दिखेंगे तुमको। ठीक है। जैसे
एग्जाम्पल देखो, सपोज करो मैं एक ये स्ट्रक्चर बनाता हूँ, राइट। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे बता सकते हो? ईथर है, ठीक है, राइट। अगर इसी स्ट्रक्चर को मैंने ऐसे बना दिया, अब यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बताओ? अल्कोहल है, ठीक है। अब इनका फॉर्मूला मैच करो, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है क्या? क्या है? C2H6O। बोल। यहाँ पे भी तो एक H है ना, 3 ये 2 5 और एक ये 6 और एक ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप सेम आ रहे हैं क्या? नहीं। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल आइसोमर। ये दोनों एक दूसरे के क्या बोले जाएंगे? फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, एक ये बना दो, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कोई बता सकता है इसमें? का मैच करो इसमें, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ रहा है क्या? ये तो कीटोन है, चलो मान लेते हैं, एल्डिहाइड, ठीक है। मॉलिक्यूलर आ रहा है क्या? 3 कार्बन, C3H कितने 6 और एक ऑक्सीजन। इसमें भी वही आ रहा है क्या? कार्बन 3, हाइड्रोजन 6 और एक ऑक्सीजन। बट फंक्शनल ग्रुप मैच कर रहे हैं क्या? नहीं। तो दोनों को क्या बोलोगे तुम? फंक्शनल आइसोमर्स। मेटामर की थर्ड जो कंडीशन है, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो देखूंगा ही मैं आइसोमर के लिए, फंक्शनल ग्रुप भी इसने क्या बोला है? सेम होना चाहिए। थर्ड इसकी कंडीशन है कि जो एल्काइल ग्रुप होंगे, ठीक है, ये वाली इसकी कंडीशन थोड़ी अजीब है। ये क्या बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने चाहिए, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए, बट जो एल्काइल ग्रुप अटैच हुआ है उस फंक्शनल ग्रुप के, वो दोनों साइड अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, देखो खाली इसको ध्यान में रखो। सपोज करो कि मैं एक एग्जाम्पल ऐसे लिखता हूँ, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें? कीटोन है, ठीक है। अब मैं दूसरा एक बनाता हूं ऐसे, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो सेम है क्या? चेक करो, क्या आएगा? H, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, इसमें भी कीटोन है इसमें भी कीटोन है, लेकिन इस कीटोन के इस साइड देखो 2 कार्बन है और इस साइड भी 2 कार्बन है, बट इस कीटोन में एक साइड 1 कार्बन है और एक साइड 3 कार्बन है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम एक दूसरे का मेटामर बोलते हैं, जिनका
मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो, बट अल्काइल ग्रुप जो अटैच्ड हैं इधर साइड वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या बोले जाएंगे, मेटामर्स। समझा? वो क्या कॉन्सेप्ट है। अगेन पहली चीज तो फिक्स होनी चाहिए इसके पास भी, क्या सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। बट यहाँ पे अपने को एक नई चीज देखने को मिलती है, इसके जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल फंक्शनल ग्रुप्स। मतलब इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है ना वो चेंज होते रहते हैं। कैसे, देखो सपोज करो मेरे पास ये स्ट्रक्चर है ऐसा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें, एल्डिहाइड। ये क्या करता है मालूम है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ कोई। ठीक है, ये ऑक्सीजन क्या करता है मालूम है, इस वाले कार्बन पे देखो कितने हाइड्रोजन है, 2। ठीक है, तो ये क्या करता है मालूम है, कभी कभी इस हाइड्रोजन से ऐसे बॉन्ड बना लेता है और अपने डबल बॉन्ड को अंदर शिफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर तुमको विद इन अ सेकेंड ऐसे दिखने लगेगा, CH3C। अब इसके पास एक ही हाइड्रोजन बचा, बट यहाँ पे क्या बन गए, डबल बॉन्ड बन गए, और यहाँ पे क्या आ गया इसके पास, OH, और ये हाइड्रोजन ऐसे ही था। इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है, जबकि ये क्या था तुम्हारे पास, एल्डिहाइड था, बट ये क्या है, क्या दिख रहा है इसमें, फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, अल्कोहल। अल्कोहल है ना, डबल बॉन्ड कार्बन है और ये अल्कोहल। नहीं नहीं, समझा? ये ना क्या होते हैं मालूम है, सोल्यूशन में ऐसे इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, विद इन ए सेकेंड ये बनेगा फिर ये बनेगा, तो ये घूमते रहते हैं ऐसे, इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता। तो ऐसे आइसोमर को अपन टॉटोमर्स नाम देते हैं, नया नाम। पहली चीज तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। दूसरा, इसमें क्या होगा मालूम है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बट जो स्ट्रक्चर होगा, एक रिंग का स्ट्रक्चर होगा और दूसरा चेन का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला शुड बी सेम, बट द स्ट्रक्चर एक किस में आ जाएगा, रिंग में आ जाएगा, दूसरा चेन में। जैसे सपोज करो ये मेरे पास C4H8, अगर इससे मुझे कोई चेन बनानी है इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से, तो मैं क्या बनाऊंगा, देखो 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, तो 3 तो मुझे इसको देने पड़ेंगे, राइट है। इसको अगर मैं 2-2 हाइड्रोजन दे दूं तो 10 हाइड्रोजन हो जाएंगे, बट मेरे को रखना 8 है खाली, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, कितने हो गए, 8 हो गए। अगर ये 8 हो गए तो मेरे को यहाँ पे डबल बॉन्ड डालना पड़ेगा, तभी तो स्टेबल होगा ये। ठीक है, तो इससे, इस फॉर्मूले से देखो एक बन गई चेन, बट इसी फॉर्मूले से मैं इसको ऐसे भी तो बना सकता था। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, ये आएगा क्या, आएगा ना, 2-2 हाइड्रोजन है कॉर्नर पे। तो देखो एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से मैंने चेन भी बनाई है और रिंग भी बनाई है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या बोले जाएंगे, रिंग चेन आइसोमर।